स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल, जिसको हम लोग एकदम इजी मेथड से सीखेंगे। और ये मेथड आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और पूरा आप अच्छे से सीख जाओगे कि ये टेबल बनाते कैसे। ओके, तो ये टेबल में सबसे पहले बता देती हूँ आपको। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक वैल्यूज लेना है। और फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसी ऑर्डर में लिखना है आपको। उसके बाद हम लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप हमें साइन थीटा की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 0 to 4 हम नंबर्स लिखेंगे। 4, हर एक नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं हम उन्हें कैंसिल करेंगे। 0/4 इसकी वैल्यू 0 आएगी। 1/4 ही होगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हम लिखेंगे 1/2। ये कैंसिलेशन नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा एज इट इज, और ये कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स हमें सारे वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेना है। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड देन 1 का स्क्वायर रूट 1। ये जो भी वैल्यूज अभी हमें मिली है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है हमारे साइन थीटा की। तो अभी सारी वैल्यूज को हम फिलअप कर देंगे यहाँ पे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। स्टूडेंट्स अभी हमें साइन थीटा की सारी वैल्यूज मिल गई है। इसी वैल्यू का यूज करके, इसी साइन थीटा की वैल्यू का यूज करके हम ये पूरा इंटायर टेबल फिल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आप कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो जो भी हमने साइन की वैल्यू लिखी है, अगर मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यानी जो लास्ट है वो इसका फर्स्ट होगा। √3/2, 1/√2, सेकेंड लास्ट 1/2 और सबसे लास्ट 0। अब हमारे पास दो रेशो की वैल्यू आ चुकी है, साइन और कॉस की। अब इन दोनों का यूज करके मैं बाकी के 4 रेशोज की वैल्यू फाइंड करूंगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन और कॉस अगर हमारे पास है तो हम tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू, यानी साइन अपॉन कॉस, साइन से कॉस को डिवाइड, कॉस को साइन से डिवाइड करना है हमें। 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/2 अपॉन √3/2, या फिर हमको इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। 1/2 अपॉन √3/2। अब इसको हमको अगर डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, 1/2 इंटू कर देंगे 1/√3। तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा और हमारा फाइनल आंसर 1/√3 आएगा। तो बस इसी तरह से सारे वैल्यूज के लिए हमको करना है। 2 कैंसिल, हम बोल सकते हैं कि 2 कैंसिल हुआ, जो बचा वो हम यहाँ लिखेंगे 1/√3। उसके बाद यहाँ से भी √2 कैंसिल, 1/1 यानी 1, √3/2 अपॉन 1/2, फिर 2 कैंसिल होगा और √3/1 आएगा वैल्यू। तो अपॉन में जो 1 है वो हम नहीं लिखेंगे। अब ये 1/0 जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम ये वाला साइन डाल देंगे नॉट डिफाइंड के लिए। अब हमारे पास tan की वैल्यू भी आ गई है। स्टूडेंट्स tan का अपोजिट होता है cot थीटा। तो tan की जो भी वैल्यूज है उसकी अपोजिट वैल्यू हम cot में फिल करेंगे। सपोज अगर tan की वैल्यू है 2/3 कहीं पे, तो cot की 3/2 होगी। इसी तरह से हमको यहाँ पे सारी वैल्यूज को उल्टा लिखना है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा यानी अपॉन में 0 आ रहा है इस बार, तो 0 का उल्टा हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे हमेशा। 1/√3 का √3/1 यानी √3। 1 का अपोजिट 1/1 यानी 1। √3 का अपोजिट, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3।
अब जैसे स्टूडेंट जीरो का अपोजिट मैंने यहाँ नॉट डिफाइंड किया था, तो नॉट डिफाइंड का अपोजिट हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे। ये हो गया हमारा कॉट का वैल्यू। अब सेक, सेक किसका अपोजिट रेशो है? कॉस का। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। तो कॉस का अपोजिट सेक है, तो 1 का अपोजिट 1/1 यानी 1, √3/2, 2/√3, 1/√2, √2/1 यानी √2, 1/2, 2। जीरो का अपोजिट हमने अभी देखा नॉट डिफाइंड। अब लास्ट है कॉसेक, कॉसेक है साइन का अपोजिट, तो जीरो का अगेन नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2/1 यानी 2, 1/√2, √2, √3/2, 2/√3 एंड एट लास्ट 1/1 का 1। सो इस तरह से ये टेबल बनाना बहुत ईजी है। आप अपने एग्जाम में आपको जब आंसर शीट मिल जाती है तो आंसर शीट के लास्ट पेज पे आप इस तरह की टेबल बना के ऑलरेडी रख सकते हैं। इसको बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं, बस एक बार आप मेथड सीख गए तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मेथड इजी लगा हो, और आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।